हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एनपी एक्सीलेंस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन पाई जाती है, ठीक है, और किस किस फॉर्म में हम उसको सोल्व करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किस, जैसे आपका चैप्टर है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं। हमने कल जान लिया था, लास्ट क्लास में जान लिया था कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम बात करने वाले हैं उसी के एक मेथड के बारे में जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के अंदर मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, क्या आपको निकालना नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज आपको निकालनी होती है उसी चीज को आप एक्स एंड वाई मान लीजिए। लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 एक्स मान लिया मैंने, नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इन क्लास 10 वाई मान लिया। देखिए बॉयज की संख्या x मान ली गई, गर्ल्स की संख्या y मान ली गई, तो ये हमें मानना है, लेट करना है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो गर्ल्स की संख्या है, देखो पहली बात तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो जाहिर सी बात है एक क्लास के अंदर या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, तो लेकिन दोनों को अगर मर्ज करें तो कितने होंगे 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 मोर देन x इज इक्वल टू, देखो अब ज्यादा कौन सा है, गर्ल्स ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, अब देखो x पॉजिटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y इधर आ गया हमारा, अब प्लस का 4 जो है उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। देखिए क्या कह रहा है, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, सिंपल है। y प्लस का था मैं इधर लेके आ गया, माइनस का बन गया, 4 प्लस का था इधर चला गया, माइनस का बन गया। सिंपल चीज है, दोनों इक्वेशन आगे, इतना आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशन सब निकाल चुके हैं। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। ये आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, मिनिमम 2 बॉक्स होने चाहिए किसी भी वेरिएबल के लिए, या मैक्सिमम आप कितने भी लेके जा सकते हैं। मिनिमम आ गया, ये मैं मान लेता हूं ये बॉक्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। फिर एक और बॉक्स बनाइए, ये लीजिए मैंने एक और बॉक्स बना दिया है x और y, ठीक है, और ये बॉक्स है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 का। देखिए 2 बॉक्सेस हमारे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे 9th क्लास में हम करते थे, हमें इनमें वैल्यूज पुट करनी है। हम वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, एक सबसे सिंपल तरीका है। देखिए अगर आप सिंपल फॉर्म में करना चाहते हैं, अगर पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ रही है तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दीजिए, उसके बाद दूसरे की वैल्यू 0 रख दीजिए, अपने आप आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, x की जगह आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 10। कितनी मिल गई, 10। ये पहली बॉक्स बन गया। दूसरे बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, y की जगह 0 रख रहे हैं, तो x कितना मिल गया, 10। दोनों बॉक्स हमारे कंप्लीट। अब हम इस बॉक्स की अगर बात करें तो हमने x की जगह 0 रखा पहले पॉइंट में, और हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब दूसरे में क्या है, y की जगह अगर हम 4 रखें, ठीक है, जैसे x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 4। तो ये आपकी दोनों मैंने लिख दी है। ठीक है, तो अब आपके पास दो इक्वेशंस क्या हो गई,
सिंपल, दो बॉक्स आप बन के रेडी हो गए। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -4। दोनों बॉक्स आ गए आपके पास। बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड में। उसके बाद आप बनाइए ग्राफ, सिंपल ग्राफ बनाइए, कोई और नहीं, सिंपल ग्राफ। ठीक है, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए। ठीक है जी, इधर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ठीक है जी, इधर आ जाइए माइनस एक्स में, -1 -2 -3 -4, -1 y -2 -3 एंड -4। हमने ये बना लिया। देखिए आपको ग्राफ में दो चीजें, देखो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल सुटेबल बनेगा आपका। मैं बिना ग्राफ पेपर के बना रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज, ये डिस्टेंस होनी चाहिए बिल्कुल इक्वली, और ध्यान रखिएगा जितने इस डिस्टेंस की वो होगी उतने ही सभी डिस्टेंसेस के बीच में, जो नंबर्स के बीच में डिस्टेंस होगा। पहला पॉइंट है 0 और 10, तो x 0 है तो x की एक्सिस तो हमें देखनी नहीं है, ये x एक्सिस या आपका y एक्सिस। x एक्सिस तो देखनी नहीं है, एक्सिस कौन सी देखेंगे, y 10 है, ये y एक्सिस पे पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे a। हमेशा पहले x लिखा जाएगा, उसके बाद y लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट्स में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त x लिखाएंगे फिर y लिखना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद x की वैल्यू 10 है और y की 0 वाला तो हमें देखना ही नहीं है। x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 10 पे पॉइंट लगा देंगे, b पॉइंट हमारा है 10 एंड 0, दोनों को मिला दीजिए। आप देखिए स्केल से करें, आप स्केल की मदद से करेंगे और क्या कहते हैं ग्राफ पेपर की मदद से करेंगे तो बिल्कुल इजी सॉर्ट आउट हो गए और अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इनग्राफिकल सिस्टम बन रहा है। उसके बाद x की वैल्यू 0 तो हमें 0 नहीं देखना है, y की वैल्यू 4 देखनी है। y की वैल्यू 4 कहां पे है, ये रही, ये आपका c पॉइंट हो गया। ठीक है, जो क्या है 0 और 4। उसके बाद क्या था -4 और 0। अब -4 क्या है, x ये रहा -4, ये आपकी d हो गई। ठीक है जी, -4 और 0। अब क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है जी, अब जहां पे ये दोनों इक्वेशंस की लाइन मीट करे उस पोजीशन को E नाम दीजिए। E नाम देने के बाद x की कितनी है 3, y की कितना है 7 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आने के बाद देखो x की वैल्यू कितनी है 3, y की कितनी है 7, वही आपकी वैल्यूज होंगी। ऐसे आपको निकालना, जहां दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट पॉइंट से x की दूरी जितनी हो और y की जितनी दूरी, जितनी देखो x की दूरी है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे वही आपकी x और y की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स में x और y पहला x लिखा जाएगा फिर y। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आपको ये लेट वाली पोजीशन ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स बनाने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को तरीका समझ लीजिएगा। बिल्कुल सेटअप ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग कीजिएगा, जो डाउट हो वो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। इसी चीज में हम एक क्वेश्चन और समझते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जब हम करते हैं तो हमें मिलता है कि a1 by a2, देखिए दो इक्वेशन हम लिखते हैं। मैंने आपसे कल बात की थी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो कैसे लिखी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है ax plus by plus c is equal to 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अब मान लो दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस में क्या होगा भाई ax plus by plus c is equal to 0। दूसरे में भी क्या होगा ax plus by plus c equals to 0। तो पहली वाली में 1 1 लगा देंगे, दूसरी वाली में 2 2 लगा देंगे, मतलब कि a1x plus b1y plus c1 equals to 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और a2x plus b2y plus c2 equals to 0 सेकंड इक्वेशन के लिए।
चलिए अब आपका जो सेकंड पोर्शन चलता है इसी एक्सरसाइज के अंदर 3.1 में क्या है कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाता है, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं आते दोनों इक्वेशन के, तो वो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारी आगे की दोनों इक्वल आ गई और तीसरी लास्ट वाली इक्वल नहीं आई है, तो वो पैरेलल लाइंस होगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। आपको पता है पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 equals to c1 by c2 तीनों इक्वल है तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। एक ही लाइन में तो बहुत सारे सॉल्यूशन, जाहिर सी बात होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मैच करेंगे, तो मैच करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, ग्राफिकल मेथड कैसे करना है और ये पोर्शन कैसे करना है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ग्राफिकल मेथड 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, तो जाइए और चेक कीजिए और समझिए, ठीक है। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब।